नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से आज कांग्रेसी बेनकाब हुई हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बेनकाब हुई हैं, जो हाथरस मामला है उसमें जो षड्यंत्र के माध्यम से उसको पूरे देश में फैलाया जाना चाहिए। ये लग रहा है कि इस तरह से जो पूरा देश में जो सबसे बड़ी समस्या है ड्रग्स की, उसमें जो सीबीआई एनसीबी और ईडी की जो जांच मुंबई में चल रही है बॉलीवुड पे, तो उसमें सारे देशवासियों का ध्यान है कि ये देश जो है, जो आकूत जो है, हमारे युवा जो है नशे में आकूत डूब गया है, तो उसकी ये एक एक क्षण के जो है जांच हो जाए और उसके इन लोगों के पर्दाफाश हो जाएंगे। उसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो माफिया हैं, राजनेता हैं। हम ये सफाया चाहते हैं, देशवासी सफाया चाहते हैं। तो हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक और बॉलीवुड मामलों के जानकार जो कि ड्रग्स पे लगातार अपने स्टडी कर रहे हैं, पवन त्यागी जी हमसे जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी नमस्कार सर, आज आप बताइएगा कि किस तरह से जो है आकांक्षा है कि किस तरह से जो है हमारा देश जो है ये नशा मुक्त हो जाए। और अब 3 एजेंसियां लगातार जो है बॉलीवुड में, जो कि कुख्यात रही है बॉलीवुड से, जो है जो हमारे युवा को जो है वहाँ से प्रेरित कर दिया नशे में लिप्त करने के लिए, ये तथाकथित जो है हमारे आइकॉन। तो उसमें अब जो सटीक जांच जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो ये राजनेता, ये विपक्ष के लोग जो है, जो जिस तरह से जो अब ध्यान को भटकाने के लिए, जैसे वो फेक न्यूज़ आ रही है और उत्तर प्रदेश हाथरस के मामले में, तो आप किस तरह से लेते हैं सर इसको? जरा हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। कांग्रेस द्वारा हाथरस के मुद्दे पर जो बवाल मचाया जा रहा है वो उसका एक ड्रामा है, और इस ड्रामे का कारण मैं आपको बता दूं, जो कि आपने पूछा है कि कारण क्या है। आखिरकार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गिर तक गए, धक्का मुक्की कर रहे हैं, और वो केवल हाथरस पर दंगा कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1-2 जगह और ऐसी घटना हुई है कि जहां लड़की पीड़ित दलित थी, लेकिन वहां जो है अपराधी वो या तो मुसलमान थे या तो वो कोई और भी थे। लेकिन घटनाएं 2-3 जगह और हुई हैं, हाथरस ही क्यों? ये केवल मैं आपको बता दूं टाइमिंग के ऊपर बात है। यूं घटना हाथरस वाली भी ये 14-15 तारीख की है, मतलब आप समझ लीजिए लगभग 15 दिन पुरानी घटना है। लेकिन अब उस पे एक्टिव जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये लोग होते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, पूरा मीडिया की ताकत इन्होंने लगा दी है। उसमें कांग्रेसी मीडिया जो है, मैं कई सारे मीडिया चैनल, आज तक जैसा जिम्मेदार चैनल भी, उसकी ऑडियो लीक हुई है कि किस तरह से उसकी पत्रकार आज तक की परिवार से, जो जिन लड़कियों की वो मौत हुई है, जिस लड़की की, उस लड़की के भाई से वो रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने पापा से एक वीडियो बनवाओ और उनसे बोलो कि वो कहें, उसमें बोलें कि प्रशासन का हमारे ऊपर दबाव है और वो वीडियो मुझे दे दो। ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, लड़की का पहला बयान वायरल हुआ है जिसमें उसने मारपीट की बात की है, रेप की बात नहीं की है। अब सवाल है कि आखिरकार जब लड़की के साथ, लड़की ने अपने मुंह से रेप नहीं बोला शुरू में, बाद में वो बोल गई है क्योंकि कांग्रेस की एंट्री बीच में हो गई, चंद्रशेखर रावण की एंट्री बीच में हो गई, शुरू में नहीं बोला है। कहीं भी जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई घटना के बाद, उसमें लिखित में कोई बयान नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट आगरा की जब आई है, आगरा से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई, जिसमें स्लाइड भी गई थी। सफदरजंग हॉस्पिटल के 3 पैनल के डॉक्टरों की कोई रिपोर्ट नहीं है। चोट का जिक्र है लेकिन बलात्कार का जिक्र नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि लड़की के साथ जब बलात्कार हुआ नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली दोनों रिपोर्ट मना कर रही हैं, तब फिर ये पत्रकार, ये सोशल मीडिया, ये कांग्रेसी लोग किस बिहाफ पर सामूहिक बलात्कार शब्द बोल रहे हैं? आपको बताऊं, मीडिया भी अगर कोई बात बोलेगी उसके पास प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ सबसे ज्यादा वैज्ञानिक जो होता है वो है स्लाइड, उस रेप पीड़िता के कपड़े और उसके फोरेंसिक जांच। दोनों जगह की जांच उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कहती है कि रेप नहीं हुआ। फिर इस पर हल्ला क्यों? यह आपको मैं बता रहा हूं, बहुत गहरी साजिश है। और इस हल्ले का कांग्रेस के सीधा सीधा तार जुड़ता है बॉलीवुड से, सीधा सीधा तार जुड़ रहा है ड्रग एंगल पर जांच कर रही एनसीबी के केस पर। अब आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है। आखिरकार कांग्रेस आज अचानक 15 दिन बाद जागती है घटना के और इस पर हल्ला कर देती है। दोनों भाई बहन एक घटना में गए हो, ऐसी घटना आप याद करना,
ऐसी घटना कभी हुई नहीं है कि भाई भी और बहन भी दोनों गए हो, मां का बयान आया हो, एक ही साथ टीएमसी वाले भी खड़े हो गए उसके साथ में, समाजवादी भी जुड़ गए, चंद्रशेखर रावण भी जुड़ गया, और तो और बॉलीवुड के लोगों के ट्वीट और उनकी बातें भी सामने आई, जिसमें स्वरा भास्कर सबसे ज्यादा आगे बोली, जिसके अंदर आप देखिए रितेश देशमुख, प्रियंका चोपड़ा, इन लोगों ने ट्वीट किए हैं और ये बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। रीजन क्या है? तो मैं रीजन बताता हूं। आपको ध्यान होगा एनसीबी ने जब जांच की है ड्रग मामले की, तो उसमें जो पेडलरों ने जानकारी दी है, ये समझ में आया कि रिया चक्रवर्ती वो सप्लायर थी, बॉलीवुड के लोगों को सप्लाई करती थी, और उसमें कई हीरो पकड़े गए हैं, पेडलर पकड़े गए हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ अगले कुछ दिनों में, जब एनसीबी ने बताया कि इसके अंदर एक बड़ा फिल्म स्टार पकड़ में आ रहा है जिसका नाम एस से शुरू होता है, एस फॉर शिमला, एस से शुरू होता है, एक का नाम ए से शुरू होता है, एक का नाम डी से शुरू होता है, और ये 3 ADS ये नाम वाले ऐसे लोग हैं जो मेन रूप से होलसेल में ये ड्रग मंगाते थे और फिर उसकी सप्लाई बॉलीवुड और देश के और हिस्सों में करते थे। किसके घर में स्टोर रहती थी? वो एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम एस से शुरू होता है। अब जिसके घर में रहता है उसका नाम अभी भी कहीं खुलासा नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं रहा, कहीं उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन भी नहीं है। वो नाम कौन है मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं भी आपको हिंट दूंगा, वो नाम सोनिया गांधी और इनके परिवार के बहुत निकट है। वो जो एस नाम है जिसको बॉलीवुड वाले बादशाह कहते हैं, वो बादशाह प्रियंका गांधी का प्रिय है। और जिस समय बाजीगर फिल्म बड़ी हिट हुई थी, उस समय प्रियंका गांधी ने स्पेशली उसको अपने जो सचिव के जरिए ये कहा कि मैं उस खान से मिलना चाहती हूं, वो जो बादशाह है। तो बादशाह को स्पेशली इनविटेशन किया गया और दिल्ली में प्रियंका के स्थित घर में वो जो बादशाह कहलाता है बॉलीवुड का, वो स्पेशली मिलने आया था। और तब से वो इस कांग्रेस परिवार के बहुत निकट रहा और बहुत निकटता के गहरे संबंध उसके प्रियंका और उसके पति से हैं और सोनिया गांधी से संबंध है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे ही उसका नाम आया कि अब उसकी गिरफ्तारी होनी तय हो गई है, अगले कुछ दिन में एनसीबी उस बंदे को पकड़ेगी। जैसे ही ये नाम का खुलासा हुआ कि कोई है एस नाम का, तो जो अपराध करता है ना, उसे तो पता होता है कि मैं हूं, तो उसने कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को रिक्वेस्ट की होगी, जैसा मुझे आइडिया लग रहा है कि भाई मुझे बचाओ। और इसलिए प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस उसके बचाव में उतरने के लिए वो मीडिया का अरेंजमेंट करते हैं। और मीडिया पे क्योंकि दिन रात एक बात चल रही है कि बॉलीवुड के ड्रग माफिया, बॉलीवुड के ड्रग माफिया, जिस माफिया के नाम पर आप देखेंगे संसद तक में हल्ला कर दिया गया। जया बच्चन वहां खड़ी होकर के शोर मचाती है और वो कहती है जी बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, जिस थाली में लोग खा रहे उसमें छेद किया जा रहा है। आप देखेंगे संजय राउत बयान देते हैं, संजय राउत कहते हैं कि बॉलीवुड तो गंगा की तरह पवित्र है, गंगा को बदनाम किया जा रहा है। किस तरह के बयानबाजी हुई है कि वो पूरा बॉलीवुड, ये नेता लिबरल सारे खड़े हो गए इस बात पर कि एनसीबी की जांच क्यों हो रही है। शरद पवार कहते हैं एनसीबी की जांच क्यों हो रही है। मतलब इन सबको दिक्कत है एनसीबी की जांच से, क्योंकि एनसीबी वो संस्था है जो इस ड्रग माफिया का खुलासा करने में इस समय लगी हुई है, जिनका अरबों खरबों का व्यापार ड्रग के नाम पर इस भारत में जहर परोसने का है। और जहर के बदले ये भारत का जो पैसा है, अरबों खरबों रुपया, वो आतंकी संगठनों तक पहुंचाते हैं। और इसलिए इसमें एनआईए की एंट्री होनी बाकी है। इससे पहले जनता का ध्यान भटकाकर ये देश के और कहीं उस मीडिया को ले जाएं, इसमें माहिर है वामपंथी और ये कांग्रेस। इसलिए इनको एक एजेंडे की जरूरत थी। इन्होंने विचार किया कि कोई ऐसा एजेंडा खोजो जो ये एनसीबी के मुद्दे से ध्यान हटकर मीडिया का कहीं और ले जाया जा सके। बात करी होगी बहन भाइयों ने, कौन सा मुद्दा है? सोचा होगा चलो अजमेर का मुद्दा है, जयपुर में 2 घटना हुई हैं, रेप तो वहां भी हुआ है भाई, रेप तो जो है बलरामपुर में भी हुआ है, तो कहां चलें? बलरामपुर चलें? बोले नहीं भाई वहां नहीं जाना, क्योंकि वहां जो आरोपी हैं वहां तो शाहिद और साहिल हैं, वहां उतनी टीआरपी नहीं मिलेगी, ना वहां आपको पार्टी के वोट मिलेंगे क्योंकि एक वर्ग नाराज हो जाएगा। कहां चलें? तो भाई पास में बुलंदशहर है, यहां भी एक घटना हुई है। मेरठ के अंदर भी मैं बताऊं,
मेरठ के अंदर भी एक दरिंदगी हुई है, लेकिन नहीं, इनको कहां जाना है? जहां इनको वोट मिल सके, टीआरपी मिल सके। और इसलिए मीडिया को मैनेज किया गया। ये जो टेपों में खुलासा हुआ है किस तरह से आज तक की रिपोर्टर, वो जो परिवार है जिनकी बेटी मरी है, उनके बेटी के लड़की के भाई से बात करती है और उसको कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने जो योगी आदित्यनाथ से बात की है और उन्होंने तो बयान दे दिया मीडिया में कि मैं पूरा जांच से संतुष्ट हूं, अब तो कैसे टीआरपी बनेगी? तो अपने पिताजी से यह कहलवाओ कि वो संतुष्ट नहीं है और दबाव में उन्होंने ये बयान दिया है, इसकी हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें कानाफूसी करके कांग्रेसी उसके पिताजी को कह रहे हैं, वो पिताजी लेटे हुए हैं और वो बोलते हैं, वो बार बार पीछे से कानाफूसी करके कांग्रेसी कह रहा है ऐसा बोलो सीबीआई की जांच हमें करानी है, ऐसा बोलो सीबीआई की जांच करानी है। मतलब पूरी स्क्रिप्ट प्रियंका गांधी ने लिखी और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उसके घर तक पहुंचाई और उसको यह तक कहा गया कि आप किसी भी प्रकार का समझौता प्रशासन से मत करना, आप 25 लाख में समझौता कर रहे हो, आप मान गए, हम तुमको 50 लाख दिलाएंगे। मतलब यह है कि पैसा देकर आर्टिफिशियल मुद्दे को जिंदा रखना, किस तरह से देश में प्रदेश में वैमनस्य फैलाना और मुद्दे को भटकाना। और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया कुछ टीवी चैनलों ने, कुछ अखबारों ने। मैं देखकर हैप था, बड़े बड़े अखबारों की खबरों में भी कहीं इसका खुलासा नहीं था। किस तरह से कांग्रेस ने उस मीडिया को भी मैनेज कर दिया। आखिर मीडिया वालों का क्या स्वार्थ है कि वो बार बार एक झूठी खबर को चला रहे हैं, बार बार एक शब्द को बोल रहे हैं, बलात्कार बलात्कार बलात्कार, और वो भी सामूहिक बलात्कार, जबकि किसी भी फोरेंसिक रिपोर्ट में किसी भी पुलिस अधिकारी ने, परिवार वालों ने, और तो और आश्चर्य देखिए, गांव के आसपास 200 मीडिया के टीवी चैनल वाले और अखबार वाले डेरा डाले हुए हैं। तक वालों ने डेरा डाल दिया है कि हम परिवार वालों की बाइट लेके ही जाएंगे। अड़ोस पड़ोस के गांव में जरा जाओ तो सही। ये मीडिया वाले सारे आसपास के गांव में इस चर्चा का पूरा खुलासा है, सब लोग जानते हैं सत्यता क्या है, लेकिन इनको सत्यता दिखानी नहीं है, क्योंकि इनको केवल एक आर्टिफिशियल मुद्दे की तलाश थी जिसको रंग दिया जा सके राजनीतिक, और बीजेपी पे आरोप लगाया जा सके, कल को कोई महाराष्ट्र पे सवाल ना उठा दे। क्योंकि महाराष्ट्र में जो ड्रग माफियाओं की जांच हो रही है, इस ड्रग माफिया में सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कल सीबीआई धारा 302 के तहत केस दर्ज करने वाली है और उसमें बड़ा नाम खुलासा होगा, एक किसी पार्टी पॉलिटिक्स का, एक बड़े उद्योगपति का, एक बड़े बिल्डर का। और वो जो बिल्डर का नाम आएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत में, उनके संबंध कांग्रेसी की पार्टी और जिनसे मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, उन कांग्रेसियों से संबंध है। और इसलिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा बेचैनी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस हो, वहां भी वो फंस रही है, और ड्रग माफियाओं का केस चल रहा है, तो ड्रग माफिया में भी प्रियंका गांधी का प्रिय एक्टर, जो कि किंग खान अपने को कहता है, वो भी फंस रहा है। और इसलिए प्रियंका गांधी ने यह सारा मोल्ड करने के लिए, मुद्दे को भड़काने के लिए आर्टिफिशियल मुद्दा बनाने की कोशिश की, मीडिया को इसमें साथ में शामिल किया। किस तरह से मीडिया का खुलासा हुआ है, यह बहुत ही शर्मनाक है। सभी इस तरह के चैनल का बहिष्कार करें, और कांग्रेस की जो ये साजिश का खुलासा हुआ है, ये कांग्रेस को शर्मसार करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से देश में आतंक की घटनाओं में और आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, पाल घर पर मौन रहती है, उसको शर्म आने वाली है नहीं। जिस तरह से लग रहा है कि अब वर्तमान जो सरकार, केंद्र सरकार है, बिना राजनीति के नफे नुकसान के जो बड़े बड़े फैसले ले रही है, बड़े बड़े एक्शन जो हो रहे हैं, चाहे वो माफिया पे हो, चाहे वो ड्रगिस्ट माफिया पे हो, और बॉलीवुड में जो है उथल पुथल होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ पे जो नशेड़ी हैं वो फंसते जा रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो उथल पुथल हो रही है, उससे अब स्पष्ट लग रहा है कि ये जो बहुत बड़ा जो ये ड्रग का जो मामला है, कहीं जो है ये राजनीतिक लोग जो है उसमें संलिप्त न हो, और जो सीबीआई और एनसीबी की जो जांच चल रही है, कहीं राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े लेवल पे जो है वो लोग भी फंस जाएं, ताकि ऐसा लग रहा है कि इन ड्रग माफियाओं का जो है ये लोग अपने मुताबिक, मन मुताबिक सरकार को जो है देश में ले आते हों और उनके मुताबिक जो है सरकारें काम करती हों। ये भी बहुत बड़ा जो है खुलासा सामने आने वाला है, यही लग रहा है। इसीलिए कि पूरी राजनीति में उथल पुथल में जी आपने बहुत अच्छी सरल शब्दों में जो है हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।